तो अगर प्रोसीड करना है, प्रमोशन चाहिए या कुछ चाहिए, तो उसके लिए उन लोग को विजन भी चाहिए होती है, गोल भी चाहिए होता है। अब उस टाइम पे मे बी द्वेष भाव नहीं हो, लेकिन फिर भी दिखता तो यही है कि शायद ये द्वेष भाव भी है। मतलब अपने मन में भी डाउट आता है कि अपन प्रमोशन इसलिए चाहते हैं क्योंकि दूसरे को मिला, या अपन दुखी इसलिए हैं क्योंकि दूसरे को मिल गया और अपने को नहीं मिला। ठीक है, बहुत अच्छी प्रश्न, बहुत अच्छी बात पूछी उन्होंने कि भाई हमें तो जैसे संसार में जो भी है, प्रमोशन है, घर भी बनवाना है, नौकरी भी अच्छी अपग्रेड करनी है, तो उसके लिए प्लानिंग भी होगी, मेहनत भी होगी, है ना। उस समय द्वैत भाव रहता है मन में। पहले तो आपको यदि दान देना है तो दान देने से पहले आपको कमाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बताए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। गीता में इन चारों की बात है। अभी ऐसा लग रहा है कि मोक्ष की सबसे ज्यादा बात है। मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है, लेकिन हमारे धर्म में अर्थ और काम को भी पुरुषार्थ माना। अर्थ यानी आप पहले समाज में एक स्टैंड बनाएं, अपने आप को प्रूव करें। यदि आपने समाज को, देश को, घर को, परिवार को योगदान नहीं दिया, कोई स्किल नहीं सीखी और सीधा ही आप चले गए कि नहीं, ऐसे भी जाते हैं लेकिन बहुत कम, करोड़ों में से कोई एक, हम ऐसे नहीं हैं, तो पहले समाज में अपनी स्थिति बनाएं, उसके लिए पूरी प्लानिंग करें। आपको जो चीज़ चाहिए बेस्ट से बेस्ट करें, अच्छे से अच्छा करें, लेकिन ये अंतिम उद्देश्य नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। प्रमोशन लेने में, बड़ा प्रोजेक्ट करने में, पैसा कमाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि ये, इसके लिए हम काम तो कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है इसका। और गीता सिर्फ ये सिखा रही है कि रिजल्ट यदि आपको अच्छा आए तो भी और बुरा आए तो भी, दोनों चीज़ों में आपके जीवन में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। जो हम ये हाय तौबा मचाते हैं, अपने आप को नुकसान कर लेते हैं और इन हाय तौबा की वजह से जो असली लक्ष्य से भटक जाते हैं, वो काम नहीं करना है। अर्थ और काम में मैं आपको एक बात बताऊं, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। अर्थ और काम में आपका प्रारब्ध मुख्य है, यानी इस जीवन में आप कितना पैसा कमाएंगे, किस पोजीशन पे जाएंगे, कितना भोग करेंगे, आपके रिलेशंस कैसे होंगे, आपको सुख भोग धन से, रिलेशन से, परिवार से, समाज से कितना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। इसमें मैक्सिमम फिक्स है, मैक्सिमम फिक्स है। आप उद्योग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, चीज़ों को 19-20 कर सकते हैं बस, बाकी बहुत ज़्यादा चेंज उसमें आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसमें पूरी एनर्जी लगाना और इसी को ही जीवन मान लेना, अर्थ और काम को ही, ये बहुत बड़ी भूल है गीता के हिसाब से। इसको जीना तो है, अपने आप को प्रूव भी करना है, लेकिन अंतिम उद्देश्य अर्थ और काम नहीं है। अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष है। और जिस दिन ये उद्देश्य बन गया, उस दिन आपका अर्थ और काम के लिए भी जो मेहनत हो रही है आपकी लगातार, मान लो, ये भी मोक्ष की प्राप्ति में सहायक बन जाएगी, यदि उद्देश्य ठीक से बन गया पहले तो। उसके लिए जरूरी नहीं आप 24 घंटे माला पकड़ के रहें। जैसे मैं कहूं, आप माता पिता के साथ कैसे रहते हैं? 24 घंटे रहते ही है ना। हम तो माता पिता के साथ ही हैं, माता पिता हमारे हैं, हम उनके पास रहें तो भी और गुड़गांव में रहें तो भी माता पिता के साथ ही रह रहे हैं हम तो। साथ मतलब माता पिता हमारे साथ ही हैं हमेशा, कभी शरीर से साथ है, कभी भावनात्मक रूप से साथ है, लेकिन है तो साथ ही। उनके साथ तुम 24 घंटे रह रहे हैं, जब तक शरीर है उसके बाद भी हो सकता है वो हमारे साथ ही रहें। तो ऐसे ही परमात्मा के साथ भी आप रह सकते हैं हमेशा। वो आपके काम में, आपके प्रोग्रेस में, आपके प्रमोशन में कहीं भी बाधा नहीं पहुंचा रहे। आप टारगेट को सेट जैसे ही करेंगे, अर्थ और काम भी रेगुलेट हो जाएगा। अभी इरेगुलेटेड है ये, अनकंट्रोल्ड है ये मिलके भी आपका पतन करा देगा। गीता के बाद अर्थ और काम मिलेगा तो भी उन्नति है और नहीं मिलेगा तो भी उन्नति है। समझ में आ जाती है बात? ये इंपॉर्टेंट है। तो गोल को फिक्स कीजिए, प्रयास कीजिए, अटेंड भी कीजिए। गीता पढ़ने के बाद ऐसे नहीं कि आप जो है बिल्कुल ऐसे हो जाएं कि नहीं नहीं क्या करना है, अब ठीक है भगवान का ही भजन करना है। नहीं नहीं, हर काम को पूरी युक्ति से और पूरे दमखम से करना है। संसार में भी पूरे दमखम से लगना है।
मैं क्लियर कर पाया चीज, या आपका प्रश्न कुछ और था, मैं कुछ और जवाब दे रहा हूं? थोड़ा सा इसमें एडिशन ये था कि जब अपन ये प्रमोशन वगैरह कुछ भी अपन काम करते हैं उसके अपने दिमाग में कभी कभी आता है ना कि कहीं अपने अंदर द्वेष भावना तो नहीं है, इस वजह से तो हम ये भागा दौड़ी नहीं करते। ठीक है, द्वेष की बात कर रहे हैं आप, तो देखो द्वेष तो जब आपको चीजें समझ में आने लग जाए, अभी आपके लिए मान लो यही सर्वोच्च है, तो ये नहीं मिलेगा तो आपके अंदर द्वेष आ सकता है। लेकिन जब आपको लगेगा कि ये कोई सब कुछ नहीं है मेरे लिए, ये यदि नहीं मिला तो मैं खत्म नहीं हो गया, ये अंतिम नहीं है, मैं दोबारा प्रयास करूंगी, मैं दोबारा देखूंगी, या क्या पता मुझे मिलना ही नहीं था, मैंने बेस्ट से बेस्ट किया, दैट्स ऑल, यही मेरे हाथ में, तब फिर द्वेष नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा। इसको सब कुछ मान लेना, इसकी गलत पहचान करने से, किसको, हमारा जो भौतिक समृद्धि है, भौतिक जीवन है, इसी को सब कुछ मान लेने से द्वेष होगा उल्टा। जब आप इसको सही रूप में समझेंगे तो द्वेष नहीं होगा। जैसे मैं कहूं 50 रुपए आपके खोएं और 50 लाख रुपए गिर जाए आपकी गाड़ी से, किस में दुख ज्यादा है? 50 लाख में ज्यादा होगा। 50 में क्यों नहीं है? 50 रुपए में क्यों नहीं है? कोई ज्यादा वैल्यू है नहीं उसकी, हमारे कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा उससे। ऐसे ही यदि संसार का आपने समझ लिया कि संसार क्या है, ये जो रिलेशन है, ये जो परिवार है, ये जो मेरा फील्ड है, ये क्या है, ये एक टेम्परेरी मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है परफॉर्म करने को, ये परमानेंट चीज नहीं है, तो इसके बनने और बिगड़ने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके। अब आपके समझ में आया मेरे ख्याल से? ठीक, गुड। और किसी का कोई प्रश्न? प्रश्न से चीजें क्लियर होती हैं, है ना? कई बार हम